संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति। ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम्, ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम्। कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। जिसने भक्तामर को बड़ी अच्छी तरह शुद्धता से अगर पढ़ लिया, याद कर लिया, ये समझिए हमारे घर में बहुत सारी पीड़ाओं का निवारण का इलाज मिल गया। बहुत सारी पीड़ाओं का, बाहर की पीड़ाओं का, अंदर की पीड़ाओं का, शारीरिक पीड़ाओं का, पारिवारिक पीड़ाओं का, व्यावहारिक पीड़ाओं का, कई पीड़ाओं का निवारण हमें मिल गया। और इतनी बढ़िया चीज मिल गई, जैसे कि हम कहते हैं मुझे विद्या में ऐसी चीज मिली है कि मुझे अगर बुखार आ जाए तो 2 या 3 दिन से ज्यादा टिक नहीं सकता बिना दवाई खाए। समझिए ये चीजें कैसे प्राप्त होती हैं, ये भक्तामर की महिमा है। कितने दम से बोल रहे हैं हम कि बुखार आ जाए तो 3 दिन तो बहुत हो गए, वो 2 दिन में ही जय जिनेंद्र करेगा बिना दवाई के। कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी और ठीक होके बता दिया जाएगा। मुझे मालूम है तरीके, मुझे ही मालूम है। आप वो तरीके कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भक्तामर पढ़ने से कितनी सारी बीमारियों का इलाज हमें खुद प्राप्त हो जाता है स्वयं। कोई व्यक्ति इतना बोल सकता है, किसी में हिम्मत है? किसी में हिम्मत नहीं है। और हम कितनी दम से बोलते हैं कि बुखार को 2 दिन हो जाएं, इसका मतलब है ज्यादा हो गए। तीसरे दिन तो वो चुपचाप। हाँ, पीड़ा रह सकती है शरीर में, क्योंकि 1 दिन के बुखार की पीड़ा भी 10 दिन रहती है। पीड़ा तो रह सकती है लेकिन बुखार नहीं रह सकता। ये भी एक तरीके हैं। आप भक्तामर पढ़िए, एक से एक चीजें प्राप्त होंगी। न जाने कितनी विद्याएं हमारे पास स्वयं आ जाएंगी, स्वयं पैदा हो जाएंगी। और जो ज्ञान अभी तुम्हें पढ़ा था, याद नहीं हो रहा था, या तुमने याद किया था भूल गए थे, लौट करके आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। लेकिन पढ़ो। हम बार बार प्रेशर देके कह रहे हैं कि पढ़ो। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। स्कूल की पढ़ाई पढ़ाइए बाद में, पहले ये पढ़ाइए। ये विद्या है। ये विद्या अगर बच्चों में आ गई, स्कूल की पढ़ाई तो छोटी सी पढ़ाई है, तत्काल आ जाएगी। जल्दी पढ़ना सीख जाएगा, जल्दी क्षयोपशम बढ़ेगा और जल्दी याद करने की स्थिति खड़ी हो जाएगी। तो पहले हम ये पढ़ा लें, स्कूल का तो पढ़ते रहेंगे। और महाराज हैं, आज पढ़ा गए चले गए, स्कूल तो तुम्हारा यहीं रहेगा, तुम भी वहीं रहोगे, लेकिन महाराज दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए बच्चों के लिए प्रेरित करिए, बच्चों को पढ़ाइए। और जिनके पास ये आ गई, आप ये समझिए हमारे घर में बहुत अच्छी चीज़ प्राप्त हो गई। चाहे बच्चों को प्राप्त हो, चाहे तुम्हें हो, किसी को भी हो, हमारे घर में हो गई। आदि व्याधि नाशक। आदि व्याधि, आदि मन में होती है। जब मन में कोई टेंशन होती है, कोई विकल्प होता है, ये वाला कार्य करना है, ये वाला कार्य करना है, ये वाला कार्य नहीं हुआ अभी, और टेंशन होती है कैसे होगा, इसे आदि कहते हैं। आदि मन में होती है, व्याधि तन में होती है।
आदि मन में होती है, व्याधि तन में होती है। शरीर में बीमारियां हो जाती हैं, घाव हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, रोग हो जाते हैं, ये व्याधि कहलाती है। शरीर को कष्ट हो तो व्याधि, और मन टेंशन में हो तो आदि। और उपाधि लोगों से प्राप्त होती है, लोगों के लिए होती है उपाधि। उपाधि से मतलब अलग अलग उपाधि होती हैं। और समाधि आत्मा में होती है। जब हम आदि व्याधि उपाधि से रहित हो जाते हैं, उसकी समाधि होती है। इसलिए समाधि चेतन में, आदि मन में, व्याधि तन में, उपाधि वतन में, और समाधि चेतन में हुआ करती है। इसलिए आदि व्याधि नाशक, शरीर की पीड़ा को भी दूर करने वाला और मन की पीड़ा को भी दूर करने वाला, दोनों को दूर करता है। हम इधर उधर तो भागते हैं, लेकिन भक्तामर को सीखते नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं, दवाई ग्रहण मत करो, खुद ही वैद्य बनो। दवाई ग्रहण करने में कुछ नहीं रखा है, खुद ही वैद्य बन गए तो दवाई ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मंत्रवादी होते हैं वे सारी बीमारियां मंत्रों से ही ठीक कर लेते हैं, और मुनिराजों के पास मंत्र ही हुआ करते हैं हर पीड़ा को दूर करने के लिए, और कुछ नहीं है उनके पास। एक मंत्र की ताकत है, बाकी कुछ नहीं है। बताइए क्या है? ना धन है, ना मकान है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक मंत्र की ताकत है उनके पास, जिस ताकत के बल पर वो सारे रोगों को, अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं और दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। तो अपने रोगों को भी ठीक कर ले, दूसरे को भी ठीक कर ले। डॉक्टर तो वही अच्छा है। आज के डॉक्टर खुद ही बीमार है। डॉक्टरों के पास जाके देखो, हमने कहा आप तो डॉक्टर हैं, आप बीमार क्यों हैं? बोले हम डॉक्टर तो हैं, लेकिन क्या डॉक्टर बीमार नहीं होते? तो हमने कहा जब आप दूसरों को ठीक कर सकते हैं तो अपने आप को क्यों नहीं कर लेते? इसलिए आज के डॉक्टर तो खुद ही बीमार हैं। साधु हैं जो स्वस्थ होते हैं और दूसरों को आशीर्वाद देते हैं तो वो भी स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए साधुओं से आशीर्वाद लेने जाते हैं, डॉक्टरों से नहीं। डॉक्टरों से दवा पूछने जाते हैं, इलाज पूछने जाते हैं, और आशीर्वाद लेने के लिए साधुओं के पास आते हैं। तो आदि व्याधि नाशक, शरीर की व्याधि और मन की आदि दोनों को नाश करने वाला ये छंद, इसका फल, इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम अर्हम नमो व्यूल मदीनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो व्यूल मदीनम। ऐसे मुनि महाराज जो विपुल मति मना पर्य ज्ञान के धारी हैं, विपुल, और एक होता है ऋजु। ऋजुमति कल हमने देखा था। ऋजुमति ज्ञान ज्यादा दूर की बात को नहीं जानता, ज्यादा से ज्यादा 108 किलोमीटर की बात को जानता है। 108 किलोमीटर के परिसर में कोई व्यक्ति सरल सरल विचार कर रहा हो, उसी के मन की बात को जानता है। इसके आगे कोई 120 किलोमीटर की रेंज में खड़ा हुआ है और वो अपने मन में कुछ सोच रहा है, उसकी बात को ऋजुमति नहीं जानता। लेकिन विपुलमति ज्ञान सबकी जानता है। तुम कहीं भी खड़े हो जाओ, चाहे अमेरिका में खड़े हो जाओ, लंदन में खड़े हो जाओ, फ्रांस में खड़े हो जाओ, रूस में खड़े हो जाओ, चीन में खड़े हो जाओ, इंडिया में कहीं भी खड़े हो जाओ, अगर वो मुनिराज भारत में बैठे हुए हैं, और भारत में ही होंगे वे, और कहीं नहीं होंगे। वे ऐसे मुनि महाराज सिर्फ भारत में होंगे और कहीं नहीं होंगे। भारत में थे, अब भारत में होंगे, अभी नहीं है, अभी विदेश क्षेत्र में है। अभी भी ये मुनि विदेश क्षेत्र में है। विपुलमति मना पर्य ज्ञान के धारी मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान। वे मुनि महाराज
45 लाख योजन की बात, 45 लाख योजन के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, चाहे जानवर खड़ा है, उसके मन में कोई विचार चल रहा है, तो वे मुनि महाराज वहीं से बैठ करके ये बता देंगे कि ये क्या सोच रहा है। बताइए, एक छोटा सा बच्चा है जो अभी 6 महीने का है, 2 महीने का है, कोई बता सकता है कि ये क्या सोच रहा होगा? कोई नहीं बता सकता। ये तो बच्चा है, बड़ों का भी नहीं बता सकते कि बड़े लोग क्या सोच रहे होंगे। लेकिन वे मुनि महाराज 45 लाख योजन, इसका मतलब है 45 लाख इंटू 6000, इतने किलोमीटर, 45 लाख इंटू 6000, जो भी संख्या निकल के आए, इतने किलोमीटर की बात। किलोमीटर में रहने वाले मनुष्यों, जानवर जिनके पास मन है, उनके मन की बात को जानता है। जिन्होंने पहले सोचा था वो वाली बात, जो भविष्य में सोचेंगे वो वाली बात, जो उन्होंने अभी सोची नहीं है उस बात को भी, उनके मन की बात को जानता है। वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। विदेश क्षेत्र उत्तर दिशा की ओर है। वे मुनि महाराज जो वज्र वृषभ नाराज संगनन के धारी हैं, उसी भव से मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं, शक्तिशाली हैं। उन मुनि महाराज के चरणों में मेरा मन वचन काय से प्रणाम होवे, बार बार प्रणाम होवे। ऐसी विद्या मुझे भी प्राप्त होवे। हमने प्रणाम इसीलिए किया है कि ऐसी विद्या मुझे भी प्राप्त होवे। और ये विद्या जिस दिन मुझे मिल जाएगी, उस दिन हमें भी दूसरे के मन की बात पता चल जाएगी। दूसरे की मन की बात पता करना बहुत कठिन है। अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि हम दूसरे की मन की बात जानते हैं, व्यक्ति की लोग पूजा करने लगे बिना लक्षण के। इसलिए दूसरे के मन की बात को जानना इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। और जो अपने मन की बात को जानते हैं, वे ही दूसरे के मन की बात को जान पाते हैं। वे मुनि महाराज विपुल मति मना पर्याय ज्ञान के धारी होते हैं, चतुर्थ काल में उत्पन्न होते हैं ये। और जो पहले वाले थे, वे ज़्यादा से ज़्यादा 108 किलोमीटर की बात को जानते थे, और ये 7-8 भव की बात को जान लेते हैं। इसके पहले आप कहाँ थे, उसके पहले कहाँ थे, इसके बाद आप कहाँ होंगे, कौन सी पर्याय में जाएंगे, ये भी ये मुनि महाराज जानते हैं। और जब ये भी मुनि महाराज जानते हैं, ऐसे मुनि महाराज मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी जो भी मुनि महाराज मिले हैं, आज तुम्हारी किस्मत से जो भी महाराज हैं, आज उन्हीं महाराज की सेवा कर लीजिए। आज अगर तुमने उन महाराज की सेवा कर ली, तो कल वे वाले मुनि महाराज भी तुम्हें मिल जाएंगे। और अगर आज इन महाराज की सेवा नहीं कर पाई, तुमने 1000 रुपए की सेवा नहीं कर पाई, तो लाख कहाँ से मिलेंगे? ये 1000 से ही लाख बनते हैं, 1000 से ही लाख बनते हैं। 1000 धीरे धीरे 1000 बढ़ जाते हैं, ये 1000 ही लाख पैदा करते हैं। 1000 नहीं हो तो लाख पैदा होने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। इसलिए आज के जो मुनि हैं, कम क्षयोपशम वाले हैं, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के धारी हैं, अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान नहीं है। आज हम इनकी सेवा करेंगे, इनका गुणगान गाएंगे और इनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो कल हमें ऐसे मुनिराज भी मिलेंगे जो अवधिक ज्ञान के धारी हैं, जो दूसरों के मन की बात को जानते हैं, मना पर्याय ज्ञान के धारी हैं। वे मुनि महाराज भी मिलेंगे। ये रिद्धि है, और ये रिद्धि तपस्या के बल पर और ध्यान के बल पर प्राप्त होती है। इसलिए जो लोग तप और ध्यान करते हैं, उनको ही ये वाली विद्या प्राप्त होती है। ज्ञान करते हैं, उनको ये वाली विद्या प्राप्त नहीं होती। जिनका मति ज्ञान श्रेष्ठ हो जाता है, याद करने की क्षमता, तर्क देने की क्षमता, स्मरण करने की क्षमता, न भूलने की क्षमता, ये वाली क्षमताएं जिसके अंदर होती हैं, वे मुनिराज ही दूसरे के मन की बात को जान पाते हैं। जिनके अंदर तर्क करने की क्षमता नहीं है, जिनके अंदर
जिनके अंदर याद करने की क्षमता नहीं है, जिनके अंदर याद रखने की क्षमता नहीं है, ऐसे लोगों को मना पर्याय ज्ञान नहीं होता। ऐसे लोगों को मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान होता है, मना पर्याय ज्ञान नहीं होता। जो बढ़िया चिंतन करते हैं उनको अवधिक ज्ञान होता है। अगर जैसे जैसे वकील लोग होते हैं, वकील लोग बाल में से खाल निकालने वाले होते हैं, अगर ऐसी ऐसी ही बुद्धि इनकी धर्म में चल जाए, जो इधर उधर की बातों में तो बहुत चलती है इनकी बुद्धि, अगर इनकी ये वाली बुद्धि धर्म में चल जाए, तत्व में चल जाए, तो इनको आगे भविष्य में अवधिक ज्ञान पैदा हो जाए। लेकिन पैसे कमाने में बुद्धि चल जाती है, इधर उधर की बातें घुमाने में बुद्धि चल जाती है, अपराधों में बुद्धि चल जाती है, सही तत्व में बुद्धि नहीं चल पाती। सही तत्व में चल जाती तो इन्हें अवधिक ज्ञान पैदा हो जाए। क्योंकि अच्छे चिंतन से, अच्छे विचार से जो जज लोग होते हैं, कितना चिंतन मंथन करते हैं, तब कहीं जाकर के निर्णय दे पाते हैं। अगर इनकी बुद्धि धर्म में लग जाए तो इन्हें अवधिक ज्ञान बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए। इसलिए जिनका बढ़िया चिंतन होता है, बारीकी से चिंतन होता है, उनको अवधिक ज्ञान होता है। और जो लोग याद करने में, स्मरण करने में और तर्क करने में और याद रखने में तेज होते हैं, उनको मना पर्याय ज्ञान होता है। दोनों तरह की बुद्धियां अलग अलग हैं, इसलिए ये हमें प्राप्त करना चाहिए। वे मुनि महाराज विपुल मति मना पर्याय ज्ञान के धारी हैं, उन मुनि महाराज को मेरा बारंबार प्रणाम हो भी। आइए अर्थ देखते हैं। चित्र में जरा देखिए, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में तीनों लोक का नक्शा बना हुआ है और बीच में कौन बैठे हुए हैं? मध्य लोक में आदिनाथ भगवान मध्य लोक में विराजमान है।